श्री हरिवंश पुराण कथा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, दीन दयाल जीवन निर्वंता। एक 114वें अध्याय से जीवन निर्वंता। भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को अपने इत्यादि स्वरूप का परिचय देना। अर्जुन कहते हैं, राजन, तदंतर भगवान श्री कृष्ण का कई 100 ऋषि तुल्य ब्राह्मणों को भोजन कराकर कृतकृत्य हुए और भारत तत्पश्चात मेरे और विष्णु तथा भोजवंशी वीरों के साथ स्वयं भी भोजन करके वे सर्वथा दिव्य एवं विचित्र कथाएं सुनाने लगे। फिर कथा के अंत में जनार्दन श्री कृष्ण के पास जाकर मैंने जो कुछ देखा था उसका यथावत वृत्तांत पूछा। कमल नयन अच्युत, आपने समुद्र के जल को स्तंभित कैसे कर दिया तथा पर्वतों में छेद या अवकाश किस तरह बना दिया, उस घोर एवं घने अंधकार को किस प्रकार चक्र से विदीर्ण किया और वह जो परम उत्कृष्ट तेज था उसमें आप किस प्रकार प्रविष्ट हुए। प्रभु, उस परम तेज स्वरूप पुरुष ने उस समय ब्राह्मण बालकों का अपहरण किस लिए किया था और वह जो विशाल मार्ग था उसे आपने इतना संक्षिप्त कैसे कर दिया। केशव, इतने थोड़े समय में हम लोगों का वहाँ तक जाना आना कैसे संभव हुआ, ये सब वृत्तांत मुझे यथार्थ रूप से बतलाइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, उन महात्मा तेजस्वी पुरुष ने मुझे देखने के लिए ही उन बालकों का अपहरण किया था। वे जानते थे कि ब्राह्मण के कार्यों के लिए ही श्री कृष्ण आएंगे, अन्यथा नहीं। तो भरत से तुमने जिस दिव्य तेजों में और महद ब्रह्मा का दर्शन किया था वह मैं ही हूँ और वह मेरा सनातन तेज है। वह मेरी व्यक्त स्वरूपा सनातन परा प्रकृति है और जिसमें प्रवेश करके योग व्यक्तों में उत्तम पुरुष मुक्त हो जाते हैं। पार्थ, वही साक्य योगियाँ कर्म योगियों तथा तपस्वी पुरुषों की गति है। वही परम ब्रह्म पद है जो संपूर्ण जगत का विभाजन करते हैं और चेतन से जड़ को पृथक करता है। भारत, जो घनीभूत तेज था उसे मेरा ही स्वरूप समझो, जिसके जल का स्तमन किया गया था और वह समुद्र मैं ही है और जल का स्तमन करने वाला भी मैं ही हूँ। और वे 7 पर्वत जिन्हें तुम्हें नाना प्रकार के रूपों में देखा था मैं ही हूँ और कीचड़ के रूप में जो अंधकार दृष्टि गोचर हुआ वे भी मैं ही हूँ। मैं ही घनीभूत अंधकार और मैं ही उसे विदीर्ण करने वाला हूँ। मैं ही समस्त भूतों का काल और मैं ही उनका सनातन धर्म हूँ। चंद्रमा, सूर्य, बड़े बड़े पर्वत, सरिताएं, सरोवर भी मैं ही हूँ। ये जो चारों दिशाएं हैं वह सब की सब मेरा ही चतुर्विध रूप है। भारत, चारों वर्ण तथा चारों आश्रम मुझसे ही प्रकट हुए हैं। जरायु, जंडस, स्वदेश और उद्भिद, इन 4 प्रकार के प्राणियों की सृष्टि करने वाला मैं ही हूँ। इस बात को तुम अच्छी तरह जान लो। तब मैं अर्जुन ने कहा, भगवान सर्वभूतेश्वर प्रभु पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। मैं आपके स्वरूपों को भली भांति जानना चाहता हूँ, इसलिए उसके विषय में आपसे जिज्ञासा करता हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पांडु नंदन भारत, ब्रह्मा, ब्राह्मण, तप, सत्य, उग्र, संसार वंदन और ब्रह्मत्व, केवल्य ये सब मुझसे ही प्रकट होते हैं। ऐसा समझो महाबाहु धनंजय, मैं तुम्हें प्रिय हूँ और तुम मुझे, इसलिए मैं तुमसे इस रहस्य का वर्णन करता हूँ, अन्यथा कदापि नहीं कह सकता। भरत से मैं ही यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और ऋषि देवता यज्ञ मेरे ही तेज है। पार्थ, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, चंद्रमा, सूर्य, दिन, रात, पक्ष, मास, ऋतु, मूर्त, कला, क्षण, संवत्सर, नाना प्रकार के मंत्र, जो कोई भी शास्त्र विद्या और वेदित्व है, ये सब मुझसे ही प्रकट होते हैं। कुंती नंदन, भारत, सृष्टि और संहार को भी मेरा ही स्वरूप समझो। सत्य असत
सद सत्य तथा उससे भी विलक्षण जो तत्व है वह सब मेरा ही आत्मा है। अर्जुन कहते हैं, राजेंद्र, उस समय प्रसन्न हुए श्री कृष्ण ने जब मुझे इस प्रकार का उपदेश दिया, तब से मेरा मन सदा उन्हीं जनार्दन में संलग्न रहने लगा। इस प्रकार मैंने केशव का महात्म्य प्रत्यक्ष देखा और सुना है, जिसके विषय में आप मुझसे पूछ रहे थे। मैंने जो कुछ देखा और जाना है भगवान जनार्दन उससे भी महान है। वेशभाई जी कहते हैं, जन्मजय ये सुनकर धर्मात्मा कुरुक्षेत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने पुरुषोत्तम भगवान गोविंद का पूजन किया और उस समय जो राजा वहाँ पधारे और बैठे हुए थे उनके तथा अपने समस्त भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ था। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता, दीन दयाल जीवन निर्वंता। श्री हरिवंश पुराण कथा विष्णु पर्व 115वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण के पराक्रमों का संक्षेप से वर्णन। जन्मजय ने कहा, जिसेज में परम बुद्धिमान यदु सिंह श्री कृष्ण के अपरिमेय कर्मों का तात्विक वर्णन पुनः सुनना चाहता हूँ। महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण के अनेक प्रकार के अद्भुत असंख्य एवं दिव्य चरित्र सुने जाते हैं, जो सर्वथा उनके द्वारा उत्कृष्ट रूप से किए गए हैं। निष्पाप महामुनि तात में भगवान के जिन जिन विविध चरित्रों को सुनकर प्रसन्न होता हूँ, उनका संपूर्ण रूप से वर्णन कीजिए, मैं उन्हें ध्यान से सुनूंगा। तो वेशभाई जी कहते हैं, बरसेठ महाभावो, महात्मा केशव के बहुत से आश्चर्यजनक चरित्र बताए गए हैं। सब ओर से विस्तार के साथ वर्णन करने पर उनके कर्मों का पार पाना असंभव है। अतः भारत में संक्षेप से ही उनके उन कर्मों का अवश्य वर्णन करूंगा। और नरेश्वर, अपरिमित पराक्रमी तथा सुविख्यात उदार कर्म वाले भगवान विष्णु के चरित्रों में क्रमशः वर्णन करूंगा। एकाग्रसित होकर द्वारका में निवास करते हुए यदुकुल सिंह बुद्धिमान श्री कृष्ण ने मुख्य मनस्वी नरेशों से बुद्धिमान श्री कृष्ण ने मुख्य महामनस्वी नरेशों के राज्यों में हलचल मचा दिया था। महामनस्वी नरेशों के राज्यों में हलचल मचा दिया था। उन दिनों एक विचक्र नामक दानव था, जो यादवों के शीघ्र ही टूटा करता था। श्री कृष्ण ने उसका वध कर डाला। फिर उन महात्मा ने पार ज्योतिषपुर से में जाकर समुद्र के भीतर रहने वाले दुष्टात्मा नरक नामक दानव का संहार किया। एक बार श्री कृष्ण ने इंद्र को भी युद्ध में हराकर बलपूर्वक पारिजात वृक्ष का अपहरण कर लिया था। इसी प्रकार लोहित युद्ध में भगवान वरुण को पराजित किया था और करुष देश का राजा दंतवक्त्र दक्षिणापथ में उनके द्वारा मारा गया 100 अपराध पूर्ण होने पर शिशुपाल को भी उन्होंने काल के गाल में भेज दिया। महाराज बलि का महापराक्रमी पुत्र वाण एक सहस्त्र भुजाएं धारण करता था और भगवान शंकर के द्वारा एक सर्वथा सुरक्षित था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने शोणितपुर में जाकर महासमर में उसे पराजित किया और जीवित छोड़ दिया। और उन महात्मा ने मेरुगिरी में अग्निदेव पर विजय पाई तथा युद्ध में सोम विमान के अधिपति राजा सालव को जीता और मार गिराया। फिर सागर में सोम पैदा करके पंचजन्य को मारकर 5 जन्य संघ पर अधिकार कर लिया है। गिरवे का वध किया और अन्य महाबली नरेशों भी काल के गाल में डाल दिया। जरासंध की मृत्यु करवाकर और सब राजाओं को उसके बंधन से मुक्त किया। एकमात्र रथ के द्वारा राजा को जीतकर और गांधार राजकुमारों का अपहरण किया। पांडव अपने राज्य से भ्रष्ट हो चुके थे और शोक से आतुर थे। उस अवस्था में भगवान श्री कृष्ण ने उन सब की रक्षा की। इंद्र के घोर खांडव वन को अर्जुन द्वारा दग्ध करा दिया और जन्मजय फिर अग्नि का दिया हुआ गांडीव धनुष अर्जुन को अर्पित किया तथा कौरव पांडवों के घोर विग्रह के समय पांडवों का दूतत्व किया। इन्हीं यादव शिरोमणियों ने युवंशी की वृद्धि की और कुंती के सामने
पांडवों के विषय में ये प्रतिज्ञा की, महाभारत युद्ध समाप्त होने पर मैं तुम्हें तुम्हारे पुत्रों को वापस दे दूंगा। इन्होंने महातेजस्वी राजा रिंग को अत्यंत भयंकर साप से मुक्त किया, काल्यवन को युद्ध में मारा, मुस्कंद द्वारा उसका नाश करा दिया, 2 महापराक्रमी दुर्धर्ष वानर मेद और द्विंद को तथा रक्षराज जामबान को भी युद्ध में पराजित किया। सांदीपनि का पुत्र तथा तुम्हारे पिता परीक्षित, ये दोनों यमराज के वंश में हो गए थे, परंतु उन श्री कृष्ण के तेज से जीवित हो गए। जन्मजय बड़े बड़े राजाओं का विनाश करने वाले बहुत से घोर संग्राम प्राप्त हुए, परंतु उन युद्धों में अद्भुत विजय पाकर भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार समस्त नरेशों को मार गिराया उसका वर्णन मैं कर चुका। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।